देखो इसमें क्या होता है कि कोई लक्षण जो होते हैं वो कोशिका के डीएनए में होते हैं। ये तो पहले बताया था, कोशिका के डीएनए में सारे लक्षण होते हैं। जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो भी आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो कोशिका के डीएनए में पाए जाते हैं। डीएनए में भी गुणसूत्रों के अंदर डीएनए के अंदर जीन। तो इसी में इसके बाद नीचे आता है जीन डीएनए की संरचनात्मक एकम क्रियात्मक इकाई है, ये पूछा जाता है। डीएनए की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक क्या इकाई है? कौन सी इकाई है? जीन। यानी कि डीएनए की जो संरचनात्मक का मतलब होता है कि जो संरचना होती है डीएनए की और जो डीएनए कार्य करता है, दोनों ही जीन के द्वारा काम करते हैं। यानी कि जीन इसकी जो है वो बेसिक इकाई है। जैसे हमारी बॉडी की बेसिक इकाई क्या है? कोशिका। तंत्रिका न्यूरॉन्स जो है वो किस तंत्रिका कोशिका की बेसिक इकाई है। जो किडनी वगैरह भी होती है ना, जो बनती है, उनकी भी जो इकाई होती है वो न्यूरॉन्स होती है। ऐसे ही जीन जो है वो डीएनए की संरचनात्मक एकम। डीएनए का फिगर मतलब कैसा होता है, किस प्रकार का होता है डीएनए का फिगर? डीएनए का फिगर, हाँ सर, एक जो होता है ऐसे सीडी टाइप होता है, घूमता सा इमेज ऐसे सर्कुलेशन। इस तरीके का सर्कुलेशन होता है। और सर एक ऐसा होता है जो ये वाटसन एवं क्रिक थे, ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल इसको बोलते हैं। एक सर जो सीडी टाइप होता है जो ऐसे घूमते हुए आते हैं, जिनमें ये वही तो है, इनके बीच में इस तरीके की सीढ़ियाँ होती है। सीढ़ियाँ का ऐसे कहता है, जब आगे की क्लास में समझाओगे कोई साइंस लेगा तो पढ़ेगा। ये एक होता है प्यूरी और प्रिमडिन, इसमें होता है 80 और इसमें होता है एडेनिन। ये इससे कनेक्ट होता है साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, जब ये बड़ी क्लास में जाओ तब पढ़ोगे। ये बॉन्ड होते हैं इनका, जैसे एक के साथ में टी का बॉन्ड आ रहा है, तो ये जो संरचना होती है इनके बीच में भी 34 एंगस्ट्रॉम समथिंग होती है। ये डीएनए पूरा जब स्ट्रक्चर होता है तो बड़ी क्लास में है, ठीक है। तो ये प्यूरिन और प्रिमडिन जी हमारे बेस होते हैं। इसमें 80 और जीसी, यहाँ यू भी होता है, यूरेसिल भी होता है। जब आरएनए की संरचना होती है तो यहाँ पर एक कम हो जाता है, थायमिन नहीं होता, उसकी जगह पे फिर यूरेसिल आ जाता है। तो ये होता है। और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मतलब इसमें भी हाइड्रोजन है। हाँ, हाइड्रोजन तो रहती है हमेशा, ठीक है। तो डीएनए की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जीन है। अब ये क्या काम करता है? जीन का आविष्कार, वो तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था उसकी खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने। हाँ, लेकिन जीन की खोज किसने की थी? जीन जहाँ से स्टार्ट, जॉनसन, बस इतना ही बहुत है। अब जीन करते क्या काम है? ये क्या काम करते हैं? ये सूचना स्रोत होते हैं। क्या होते हैं? सूचना स्रोत होते हैं। और ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। जब इनको ये सूचना की स्रोत होते हैं, सूचना स्रोत। और सूचना स्रोत किसके माध्यम से होती है? प्रोटीन के माध्यम से। क्रियात्मक इकाई जब होती है तो ये सूचना के स्रोत होते हैं। सूचना का स्रोत का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं उन्हीं को हम सूचना स्रोत कहते हैं। क्योंकि दूसरे को जब वो देख करके किसी के बारे में प्रतिक्रिया दे, इनके पिताजी से इसके कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं, तो ये सूचना है उसके लिए। और ये सूचना जो होती है इसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्यों होता है? डीएनए जो होता है वो प्रोटीन से ही मिलकर बना होता है। प्रोटीन में डीएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है, अमीनो अम्ल जो होता है, वो प्रोटीन से ही संरचित होता है। तो ये जो है ये पूरा
स्ट्रक्चर होता है, सूचना स्रोत होता है, प्रोटीन होता है, और ये जीन जो है क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। तो इस प्रकार से लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं और ये सूचना देते हैं। सर जीन इसकी मूलभूत इकाई नहीं है? वही तो है आज मतलब वही की बात है। मूलभूत। मूल का मतलब क्या होता है? जहाँ से उसकी जड़ है, जहाँ से वो जड़ बनती है, तो वही तुम्हारी। अब जब इसकी जड़ क्या है? संरचनात्मक। संरचना भी इसी से होती है, क्रिया भी इसी से करता है, तो वो जीन ही तो मैन है। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है एंजाइम व हार्मोन्स के द्वारा। जो प्रोटीन होते हैं, अब ये एंजाइम विभिन्न प्रकार के बॉडी में एंजाइम भी होते हैं और हार्मोन्स होते हैं जो पूरे इनको कंट्रोल करके रखते हैं। पूरी बॉडी को संरचना जो होती है उसकी बॉडी को कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है। जीन टी प्रभावी लक्षण है। एंजाइम का दक्षता से कार्य करता है, पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनाता है, लंबे पौधे होते हैं। जीन टी अप्रभावी लक्षण। अब ये टी और डिफरेंस बता रहा है, स्मॉल टी और कैपिटल टी। ये भी जीन है और ये भी जीन है। ये छोटा जीन और ये बड़ा जीन है, और ये प्रभावी है, वो आप प्रभावी के ज्यादा दिखते हैं, और ये अप्रभावी है। ये लक्षण दिखाई नहीं देते। बोना पौधा। सर दक्षता एंजाइम का दक्षता से कार्य करना, यानी प्रॉपर तरीके से जो एंजाइम होते हैं वो पूरी क्षमता के साथ काम करते हैं। दक्षता का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी। हाँ, तो एंजाइमों की जितनी कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी से ये काम करते हैं और ये दिखाई देते हैं। पर्याप्त मात्रा में इनमें हार्मोन्स भी बनते हैं, इसलिए ये लंबे पौधे होते हैं। अब इसमें क्या है? एंजाइम का कम दक्षता से काम करना। अब एक बात बताओ, अगर कोई बौना पौधा है या कोई बौना व्यक्ति है तो क्या कमी है? शरीर का विकास नहीं हुआ है, यानी कि उसके हार्मोन्स और एंजाइम जो थे वो पूरी तरीके से काम नहीं किए। वही तो चीज है। इसमें जो हार्मोन्स है और एंजाइम है पूरी तरीके से या पूरी दक्षता से कार्य नहीं करते हैं, पूरी क्षमता से, पूरी दक्षता से कार्य नहीं करते हैं। तभी वो पौधे का विकास नहीं करता है। और इसमें ये चीज उसी के रिवर्स है। हार्मोन्स और एंजाइम पूरी दक्षता से कार्य करते हैं और वो पौधा प्रभावी बन जाता है। ठीक है। इसमें हार्मोन्स भी पर्याप्त मात्रा में बनते हैं, क्योंकि जितने हार्मोन्स बनेंगे उसी हिसाब से काम होगा। जब हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो ऑटोमेटिक बॉडी का विकास नहीं होगा। तो हार्मोन्स और एंजाइम जो होते हैं वो कम मात्रा में बन पाते हैं इसमें, और इसमें पूरी क्षमता से बनते हैं तो पूरी क्षमता से कार्य भी करते हैं। तो इसलिए ये पौधा जो होता है वो प्रभावी हो जाता है और ये अप्रभावी होता है। ये बौना और ये आगे आता है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारक। अब अगला टॉपिक आता है लिंग निर्धारण। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना।